माई सेल्फ मनीष भारद्वाज स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। आज यार एमएस एक्सेल की वीडियो लेके आया हूँ मैं। इससे पहले मैंने वर्ड एमएस वर्ड पे वीडियो बनाई है, आप जाके उसको देख लो। अभी भी क्वेश्चन उसके वर्ड के रहते हैं, वो एंड में मैं वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों कवर कराने के बाद तीनों पे फिर साथ में क्वेश्चन ले आऊंगा सारे जो बच गए। अभी एमएस एक्सेल देख लेते हैं हम, ठीक है। पहले थोड़ा बहुत इंट्रो देखते हैं एमएस एक्सेल का, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखो यार, एमएस एक्सेल्स का ना यूज क्या है, आप जब टेबल वगैरह बनाओगे ना, एक डाटा को अरेंज करना आपने, ठीक है, उसके लिए एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है। कोई डाटा अरेंज करना आपने, ठीक है। तो इसमें देख लो यार, पहले कलर अलग अलग देख लेते हैं। देखो, ये जो होता है ये होम होता है, होम, ये इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला कलर, ये वाला कर देता हूँ। ये टाइटल बार है भाई, जहां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। ये जो रेड लाइन सी दिख रही है ना आपको, ये जो रेड लाइन सी दिख रही है ऐसे, यहां से ये पूरी, ये क्या है, रिबन है ये। इसको क्या बोलते हैं, रिबन। इसमें सारे आते हैं ये, जैसे आपको दिख रहा है ना, पेस्ट, ये फॉन्ट का साइज 8 से कितना होता है, 72 होता है। इसमें भी बोल्ड वगैरह जितने भी दिख रहा है आपको, ये क्या है। और ये होम का है, ये होम टैब का है। पेस्ट वगैरह, क्लिप बोर्ड वगैरह जो आपको दिख रहा है, शॉर्ट, फिल्टर, फाइंड, सिलेक्ट, ये होम का है। फिर ऐसे यहाँ अगर इंसर्ट पे क्लिक करोगे ना आप, यहाँ इंसर्ट पे, फिर इंसर्ट में क्या दिखाएगा आपको, हेडर, फुटर, आपने कोई टेक्स्ट एंटर करना है, कोई पेज एंटर करना है, पिक्चर एंटर करनी है, वो सब होगा। पेज लेआउट में क्या होगा, पेज लेआउट में आपका क्या होता है, देखो पेज लेआउट में क्या होगा, मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन, साइज हो गया, प्रिंट का एरिया हो गया, फॉन्ट हो गया, कलर हो गया, ठीक है, हाइट, विड्थ, ये सारा पेज लेआउट के अंदर आएगा। उसके बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला में सारे फॉर्मूला जाएंगे। डाटा में क्या आएगा, डाटा के अंदर यार, जो आप डाटा कहाँ से लेना है, जैसे आपने वेब से लेना है, कहीं और से डाटा लेना है, ठीक है, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस है, फ्रॉम अदर सोर्स है, ये सब कुछ डाटा के अंदर आएगा, ग्रुप्स वगैरह। रिव्यू में क्या आएगा, मेन आता रिव्यू, क्वेश्चन बनता है रिव्यू से। रिव्यू में देखो यार, जैसे एमएस वर्ड में क्या बताया था मैंने, स्पेलिंग चेक वगैरह आएगा, थ्रेशर्ड्स वगैरह आएगा, ट्रांसलेट आएगा, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, रिव्यू में आएंगे। और व्यू में, व्यू के अंदर क्या होगा आपका, पेज लेआउट, पेज ब्रेक हो गया आपका, अरेंज वगैरह हो गया पेज को, ठीक है, मैक्रोस वगैरह हो गया, ये सारा किस में आएगा, व्यू में आएगा। इसके बाद यार मेन मेन चीज देख लेते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, ये एमएस वर्ड में भी था। इसमें देखो ये क्या है, अंडू, ये रीडू, ये फाइल सेव। यहाँ जब आप इस वाले फंक्शन पे जाओगे ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर जाओगे आप तो यहाँ पे इसको फाइल बोलते हैं। यहाँ पे सेव खुल जाएगा, को कट, कॉपी पेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें खुल जाती हैं, किस नाम से आपने फाइल सेव करनी है, ये वो। इसके बाद देखो ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको, शेल। ये सारे क्या है, कॉलम, और ये सारे क्या है, ये है रो। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, जो एमएस एक्सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। पहले नंबर ऑफ रो लिख लो, मैं यहां लिख देता हूं, दस, 48, 576, ये टोटल नंबर ऑफ रोज। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, ये यार 16,384 होते हैं। बट ये ऐसे हो जाता है, एक्स फिर चला जाएगा, फिर एफ डी, ऐसे में चले जाते हैं इसको। जैसे यहाँ देखो, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे क्या है, ये सारे कॉलम है, ऐसे ऐसे करके आगे तक जाते रहेंगे। तो जैसे ये वाली सेल है, ठीक है, इस सेल का रेफरेंस, सेल का नाम मतलब, या रेफरेंस किस रेफरेंस से पुकारेंगे हम, तो ये कैसे पता करते हैं। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, डी, जूम करके जाता हूं मैं, ये क्या है, डी, और ये इसके सामने क्या है, ये 4, तो इसको लिखेंगे हम D4 लिखेंगे इसको, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इसको क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे H के सामने है, ठीक है, तो पहले जिस कॉलम के सामने H लिख लिया। रो में देखो किसके सामने है, ये 6 के सामने है, तो इसको H6 लिखेंगे।
ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ये एफ एक्स जो लिखा है ना, यहाँ फॉर्मूला लिखा आ जाता है आपका, इक्वल टू से स्टार्ट हो गया कोई भी फॉर्मूला यहाँ लिखा आ जाता है। अब यार इसके बाद ना क्वेश्चंस कर लेते हैं। रिबन बता दिया, मेन्यू बार, ये मेन्यू बार बोलते हैं इसको, ये नीले वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं मेन्यू बार। अब कर देते हैं इस पे क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन देखो, हाइड ऑपरेशन इज प्रेजेंट इन द डैश टैब इन एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार। रिबन बार आ गया ना, वो पूरा रिबन बार था। तो हाइड का ऑपरेशन किस में प्रेजेंट होता है आपका? हाइड का ऑपरेशन कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइड कहाँ करेंगे हाइड? देखो किसी चीज को देखना उसको क्या बोलते हैं? व्यू। तो हाइड भी किस में करेंगे? व्यू में करेंगे। डी आंसर है इसका। किस में करेंगे? व्यू के अंदर करेंगे। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। हाइड किसी चीज को करना है तो उसमें व्यू, व्यू क्या होता है? देखना टाइप से होता है, कैसा दिख रहा है या क्या चीज है। तो हाइड जो है वो व्यू वाले में करेंगे हम, मतलब हाइड जो ऑप्शन है वो व्यू में होता है। ठीक है, सेकंड देखो, इन एमएस एक्सेल 2010 डैश ऑपरेशन इज यूज्ड टू अरेंज द डाटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। किसी ऑर्डर में आपको किसी डाटा को अरेंज करना है, उसको क्या बोलते हैं? उसको शॉर्टिंग बोलते हैं। किसी चीज को आप शॉर्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं? उसको एक अरेंजमेंट करते हो आप, उसको उसको बोलते हैं शॉर्टिंग। डी आंसर है इसका। इन एमएस एक्सेल 2010 द डैश फीचर हेल्प्स अस टू ऐड द कंटेंट्स, न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू वगैरह अगर आपने ऐड करनी है, हेल्प अस टू ऐड, जो भी कंटेंट्स हैं उन सबको ऐड करना, उसको बोलते हैं ऑटोसम। ऐसे सिग्मा का साइन होता है ऑटोसम पे। तो सी आंसर है इसका। चौथा देखो, एमएस एक्सेल 2010 में डैश इज ए टेबल ऑफ ग्रुप्ड वैल्यू दैट एग्रीगेट्स द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ ए मोर एक्सटेंसिव टेबल। बस आपने पढ़ लिया ना, मोर एक्सटेंसिव टेबल। एक तो होती है टेबल सिंपल, एक है मोर एक्सटेंसिव टेबल विद इन वन और मोर डिस्क्रीट कैटेगरी। वो एक से ज्यादा अधिक कैटेगरी की है कोई टेबल, तो उसको बोलते हैं पाइवेट टेबल बोलते हैं। डी पाइवेट टेबल का फंक्शन होता है, ये इंसर्ट में जाओगे ना आप जब, तो इंसर्ट में सबसे आगे आएगा पाइवेट टेबल लिखा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एमएस एक्सेल 2010 में डैश ऑपरेशन यूज्ड ऑन डाटा टेबल्स फॉर डिस्प्लेइंग ओनली द रोज दैट मीट सर्टेन कंडीशन एंड द अदर रोज गेट्स हिडन। कुछ रोज तो हिड होगी, हाइड होगी मतलब आपकी, और कुछ सर्टेन कंडीशन को मिल रही हैं। तो ये क्या कर दिया? एक टाइप से फिल्टर कर दिया कि कुछ दिख रही है कुछ नहीं दिख रही, इसको बोलते हैं फिल्टर। डी आंसर है। छठा क्वेश्चन देखो, डैश टैब इन एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार कंटेन मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड सच एज कॉपी पेस्ट होम फिल्टर वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह। ये सारी चीजें होती हैं किस कमांड के अंदर होती हैं? ये किसके अंदर होती हैं? ये होम के अंदर होती हैं। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट रिव्यू फॉर्मूला वगैरह सारी किस में होती हैं? फॉर्मेटिंग वगैरह किस में होती हैं? ये होम में होती है, होम फंक्शन में। फर्स्ट आंसर हो गया, मैंने दिखाया था। देखो यार, ये होम दिख रहा है ना, होम में क्या दिख रहा है? पेस्ट दिख रहा है आपको, ये कट हो गया। ठीक है, और फॉर्मेटिंग वगैरह ये रहा फॉर्मेट और टेबल। ठीक है, ये फॉर्मेट फॉर्मेट रहा, ये सारी होम कमांड में होती है। ये सारे क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए, तो आप लेवल देख सकते हो। आप एमएस एक्सेल, अगर आपके पास पीसी है, आप एमएस एक्सेल को खोलो, उसमें सारे फंक्शन खुद से करके देखो। इन एमएस एक्सेल 2010 रिबन इज यूज्ड फॉर एडिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन वर्कशीट सच एज इमेज चार्ट पाइवोट टेबल हाइपरलिंक सिंबल इक्वेशन हेडर एंड फुटर। तो कौन सा फंक्शन करता है? ये इंसर्ट करता है। डी इंसर्ट करता है, क्या करता है? पाइवोट टेबल हाइपरलिंक स्पेशल सिंबल इक्वेशन हेडर एंड फुटर करता है। आठवां देखो, डैश टैब इन एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार कंटेंट टूल फॉर इंसर्टिंग फंक्शन डिफाइनिंग नेम एंड कंट्रोलिंग द कैलकुलेशन ऑप्शन। यार इंसर्ट फंक्शन हो गए आपके, डिफाइनिंग नेम, कैलकुलेशन वगैरह कौन करता है? फॉर्मूला वाला ऑप्शन करेगा ना आपका, उसमें सारे फॉर्मूला जी होते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 डैश आर यूज्ड टू मेक ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डाटा। किसी डाटा को ग्राफिकल आप किस में करोगे? रो में, टेबल में? रो में थोड़ी करोगे, टेबल में भी नहीं करोगे, चार्ट में करोगे। सी आंसर हो गया। हेडर एंड फुटर ऑप्शन किस में था? इंसर्ट में था भाई, बी है ये। ठीक है, इसके बाद एक चीज और मैंने बतानी थी आपको, वो इसमें देखो,
जो ये पूरा खुला है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्कशीट बोलते हैं। वर्क एरिया है ना ये, तो ये क्या है? ये वर्कशीट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्कशीट। ठीक है। और कितनी वर्क बुक होती है? एक जो वर्कशीट होती है उसमें कितनी होती है? 3 होती हैं। शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये 3 शो होती हैं। उसके बाद ऐसे डैश डैश जैसे बनाते जाओगे, नंबर ऑफ कितनी भी हो सकती हैं। जो 3 है डिफॉल्ट होती हैं 3, जैसे शो हो रही है ना, शीट 1 2 3। ऐसे फिर डैश डैश जितनी मर्जी बनाते रहो। और कॉलम और रो मैंने बता दी थी आपको। तो यार इसको ना खुद से करके देखोगे तभी आपको होगा। इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा बहुत ये टॉपिक आपको बोरिंग भी लग सकता है। बाकी यार बार बार देख लेना इसको। तो ये इंट्रोडक्शन था एमएस एक्सेल का। अब कल जो मैं कराऊंगा ना, एक तो शॉर्टकट कराने हैं। एमएस वर्ड और एक्सेल के शॉर्टकट ना सेम से ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। इसमें फिर कुछ फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही। फोन साइज इसमें भी वही होता है, 8 से 72, सेम सही होता है। ठीक है।